नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल भक्ति में यूँ शक्ति है में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कालिया नाग और कृष्ण भगवान के युद्ध की कथा के बारे में। जी हाँ, चलिए फिर शुरू करते हैं। मित्रों, अगर आपको कालिया नाग के बारे में नहीं पता है तो पहले मैं उसके बारे में बता देता हूँ। कालिया नाग पहले रमण नामक द्वीप में रहता था। कहा जाता है कि जब उसकी शत्रुता पक्षीराज गरुड़ से हो गई तो वह अपनी पत्नियों के साथ यमुना नदी के कुंड में आकर रहने लगा था, क्योंकि कालिया नाग जानता था कि यह सबसे सुरक्षित स्थान है, क्योंकि यहाँ गरुड़ भगवान नहीं आ सकते हैं। क्योंकि यहीं पर गरुड़ ने तपस्वी सौभरी के मना करने पर भी कुंड से मछलियों को बलपूर्वक पकड़कर खा लिया था। इस वजह से क्रोधित होकर महर्षि सौभरी ने गरुड़ को श्राप दे दिया था। उस श्राप के कारण गरुड़ यहाँ पर नहीं आ सकता और फिर उसी श्राप के कारण फिर कभी मछलियों को अगर गरुड़ देव खाते हैं तो उसी समय उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह श्राप उन्हें मिला था। उन्हें श्राप यह दिया था महर्षि सौभरी ने कि अगर दोबारा तुमने यहाँ पर मछलियों को पकड़ के खाया तो उसी क्षण आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसी कारण कालिया नाग को यह सबसे सुरक्षित स्थान लगा छुपने के लिए, गरुड़ देव से बचने के लिए। उसके विष के कारण यमुना का जल एक स्थान से धीरे धीरे जहरीला होना चालू हो गया। मतलब कालिया नाग उसमें जल में रहता था, फिर धीरे धीरे यमुना का जल धीरे धीरे जहरीला हो गया, जिसके चलते गोकुलवासी उस पानी का प्रयोग नहीं कर पा रहे थे। कालिया देह या कुंड के स्थान पर जो भी जाता कालिया नाग उसे खा जाता था, इसलिए उसे कालिया दाह कहने लगे थे। यह भी कहा जाता है कि जब बाल कृष्ण अपने सखा के साथ गेंद खेल रहे थे यमुना किनारे, तो उनकी वह गेंद उस कुंड में चली गई थी। फिर गेंद लेने के लिए भगवान कृष्ण यमुना के उस स्थान पर कूद गए और जल के अंदर जाकर वे कालिया नाग से युद्ध करते हैं और कालिया नाग को समर्पण करने के लिए मजबूर कर देते हैं। तब कालिया नाग भगवान कृष्ण से दया की भीख मांगता है और कहता है कि प्रभु मुझे छोड़ दो। फिर भगवान उससे कहते हैं तुम वहीं चले जाओ जहां तुम पहले रहा करते थे। तो कालिया नाग उन्हें बताता है कि यदि मैं वहां पर गया तो आपका सेवक गरुड़ मेरी जान ले लेगा। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे शीश पर मेरे चरणों के निशान देखकर गरुड़ तुम्हारा कुछ नहीं करेगा, वह तुम्हारे प्राण नहीं लेगा। तब जाके कालिया नाग अपनी पत्नी के साथ पुनः दोबारा रमण द्वीप पर चला जाता है रहने के लिए। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने यमुना से कालिया नाग को हटाया था। मित्रों, यही थी कालिया नाग और कृष्ण भगवान के युद्ध की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।